निकाह नामे के अंदर जो बातें लिखी होती है ना, तो अक्सर ये होता है कि उसमें लोग 1 से 2 बातों के अलावा कुछ भी नहीं लिखवाते अक्सर। यानी एक तो हक मेहर लिखवा दिया जाता है और ये लिखवा दिया जाता है ये कब दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। आप देखिए निकाह नामे में नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें मेरे ख्याल से औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो 2 ख़ानदान ही उस पर मुत्तफ़िक नहीं होते और जब हम पूछते हैं तो वो कहते नहीं जी हमें कुछ भी नहीं लिखना है इसके अंदर। मसलन माहाना बुनियादों पर एक खर्चा उसको दिया जाएगा, वो भी इसके अंदर कॉलम मौजूद है उसके अंदर। इसी तरीके से बाज़ दफ़ा ना लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, यानी शादी तो कर रहे होते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं लड़के वालों की तरफ से या जो शोहर बनने जा रहा है उसके मिजाज या उसकी आदत की वजह से। तो उसमें एक खाना लिख दिया जाता है कि आप तलाक का हक भी इसको तफवीज़ कर दें। अब ये जो सारी बातें हैं ये सब सिक्योरिटी के लिए ही हैं, लेकिन होता ये है कि लोग उसको पढ़ना भी गवारा नहीं करते, उसको लिखवाना भी गवारा नहीं करते। बाज़ लोग कहते हैं कि शायद ये कोई बेइज्जती वाली बात है, तो यानी ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं, ये सब कानूनी पहलू हैं। अलबत्ता इसके अंदर एक चीज़ जो लिखी है ना कि दूसरी शादी के हवाले से ये शरई एतबार से तो इसके लिए कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमारा जो कानून है यानी पाकिस्तान का कानून है उसमें ये बात लिख दी गई है और इस पर अमल दरामद करने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि अपने मुल्क की जो कवानीन हैं उनका एहतराम करना और फॉलो करना ये भी ज़रूरी है।